मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत श्योपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पतों का नहीं लगा कोई सुराग। 7वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बदमाशों का कोई अभी तक सुराग नहीं लगा। राजस्थान पुलिस के साथ श्योपुर पुलिस ने दबिश दी। अपहतों के परिजनों और ग्रामीणों की बढ़ रही चिंता, जहां पर बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कर्ज और चंदा करके फिरौती का इंतजाम हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां श्योपुर में अपहतों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो चरवाहे हैं जिनको किडनैप किया गया है, अब उनके बदले फिरौती की मांग की गई थी 15 लाख रुपए। अब परिजन और ग्रामीण की परेशानी बढ़ गई है। बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और इसके चलते कर्ज और चंदा करके फिरौती का इंतजाम किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्योपुर से। तो 7वां दिन है और 7वें दिन भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बदमाशों का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजस्थान पुलिस के साथ ही श्योपुर पुलिस ने दबिश दी। अपहतों के परिजनों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ी हुई है। तो वहीं चरवाहों को किडनैप कर लिया था बदमाशों ने और अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है। 15 लाख फिरौती की मांग की गई थी। अब 15 लाख जमा करने के लिए काफी वक्त भी लगा। कर्ज और चंदा करके फिरौती का इंतजाम किया गया है। 7वां दिन, जहां पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई सुराग तक नहीं लग पाया है कि आखिरकार बदमाश कौन है, कहां के हैं। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, 7वां दिन है, कोई सुराग नहीं बदमाशों का, चरवाहों का कोई जानकारी नहीं। क्या है पुलिस का प्लान? क्योंकि जानकारी तो थी कि अब जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा, चरवाहों को छुड़ा लिया जाएगा। बिल्कुल, 7 दिन आज हो गए हैं और अभी तक बदमाशों का और अपराधियों का कोई सुराग नहीं लग सका। ये बड़ी बात है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि लगातार पुलिस पर आरोप भी लग रहे हैं और लोगों का आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि घटना को 7 दिन हो चुके हैं। जंगल से चरवाहों का अपहरण हुआ है और बदमाशों के द्वारा 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस के द्वारा अब तक लोकल कनेक्शन को तलाश करके बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। इसके लिए साइबर सेल की भी मदद ली गई थी, लेकिन पुलिस के सारे हथकंडे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस राजस्थान पुलिस की मदद से राजस्थान में बदमाशों को तलाश रही है, क्योंकि जानकारी यही मिली है कि 24 घंटे के भीतर, जब घटना हुई थी उसके 24 घंटे के भीतर ही ये बदमाश सभी अपराधों को लेकर के राजस्थान की सीमा में दाखिल हो गए हैं। अब उनका कनेक्शन राजस्थान में मिलेगा, इसे लेकर के पुलिस लगातार वही निगरानी बना रही है। लेकिन ये बड़ी ही चुनौती वाली बात है पुलिस के लिए कि बदमाश MP से राजस्थान तक अपराधों को लेकर के आसानी से निकल गए और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जी बिल्कुल। और पुलिस, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके के आरोप भी लगे थे कि पहले जब शिकायत दर्ज करवाई गई थी तो पुलिस ने ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं था। उनका ये कहना था कि हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाका नहीं आता है और यही कारण है कि बदमाशों को और मौका मिल गया भागने का। दीपक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टेटरा थाना इलाके में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पुलिस को चाहिए ये था, अगर उनका इलाका भी नहीं था तब भी स्थानीय पुलिस को सूचना दे करके या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके बदमाशों को खदेड़ने का काम तत्काल किया जाना चाहिए था, ताकि अपराधों को कम से कम छुड़ाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने ऐसा न करते हुए टेटरा, जो मुरैना जिले की टेटरा थाना पुलिस है, उसके द्वारा लापरवाही के अलावा ग्रामीणों से अवगतता भी की, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए और इस सीमा विवाद को लेकर के उन्होंने टालम टोली की। काफी समय तक ये विवाद चलता रहा कि हमारी सीमा में नहीं है, हमारी सीमा में नहीं है। इस वजह से भी बदमाशों को टाइम मिल गया और वो आसानी से घने जंगल से होते हुए इन अपराधों को लेकर के राजस्थान पहुंच गए। तो किसी पुलिस अधिकारी से आपकी कोई बात हो पाई है क्या दीपक? बिल्कुल, SP आलोक कुमार सिंह से हमारी लगातार बात हो रही है। ADG चंबल से भी, राजेश चावला से भी बात हुई है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि सर्चिंग कर रहे हैं, जल्दी कामयाबी मिलेगी। लेकिन कामयाबी की बात करें तो कामयाबी तब हम माने कि अगर उन्होंने बदमाशों को पता लगा लिया हो कि कौन बदमाश है, कहाँ पे उनका मूवमेंट है। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी तक नहीं मिली है कि बदमाश कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर दीपक की चरवाहों की कोई जानकारी नहीं है, वो सुरक्षित है, किस स्थिति में है, ना बदमाशों की तरफ से कोई कांटेक्ट किया गया है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? ग्रामीण परेशान है, चंदा इकट्ठा करके कर्ज लेकर 15 लाख की फिरौती की रकम भी जमा कर लिए हैं। अब ये रकम कहाँ देनी है, किसको देनी है, कोई जानकारी नहीं है।
बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बदमाशों के द्वारा पहले तो अपराधों के फोन से ही इनके परिजनों को फोन लगाया था कि आप 15 लाख की फिरौती का इंतजाम करें। लेकिन पुलिस ने जैसे ही सख्ती बढ़ाई, ग्रामीणों ने तो चंदा इकट्ठा कर लिया, कर्ज भी ले लिया और जो फिरौती की रकम है वो इकट्ठा कर दी। लेकिन अब जब पुलिस की निगरानी बढ़ गई है और सख्ती है इस इलाके में, बदमाश राजस्थान पहुंच गए हैं, तो अब दोबारा से उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया है। अब जो अपराध है वो सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित नहीं है, ये भी पता नहीं है किसी को। तो ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा जब पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी या फिर ग्रामीणों के लिए दोबारा से बदमाशों को फोन आएगा, क्योंकि दोबारा ना तो कोई फोन आया है और ना ही इस तरह की फिरौती की मांग हुई है। हालांकि लोग जो डरे हुए लोग हैं वो बदमाशों का कनेक्शन तलाश करके कोई चिट्ठी आए या फिर फोन आए तो उसके द्वारा वो संभावित जो संभव जगह है वहां पर ये फिरौती की रकम पहुंचाने की पूरी तैयारी में जी। तो पुलिस पर, प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने लोगों की परवाह है, जिसके लिए वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक बड़ा लूपहोल कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि एक नाकामी भी पुलिस विभाग के सामने आ रही है कि 7 दिन हो चुके हैं, न बदमाशों का कोई सुराग लग पाया है, न चरवाहों की कोई पहचान हो पा रही कि आखिरकार कहां हैं, और ये भी जानकारी नहीं है कि जो चरवाहे किडनैप किए गए हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। तो वही अंबिकापुर में अरुण साहब के काफिले का फॉलो पायलट वाहन पलटा, हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। कार्य समिति की बैठक के दौरान बैठक के लिए जा रहे थे अरुण साहब और इसी दौरान यह हादसा हुआ। पायलट वाहन में ड्राइवर सहित 4 पुलिसकर्मी सवार थे। घायल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किए गए। उदयपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और सबसे दुखद यह है कि इसमें जो फॉलो पायलट वाहन में प्रधान आरक्षक हैं उनकी दर्दनाक मौत हो गई और वाहन जिस तरीके से पलटा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये पूरा घटनाक्रम रहा है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वाहन पूरा चकनाचूर हो गया। अरुण साहब भी अस्पताल पहुंचे, घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया और आज महत्वपूर्ण बैठक है अंबिकापुर में। उदयपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देर रात अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज सभी को रेफर किया गया। तो वहीं ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में पुलिस आई। झांसी रोड पुलिस ने मारपीट करने वाले बदमाशों को दबोच लिया। बदमाशों ने 5 जनवरी को 2 युवकों पर हमला किया था। जानलेवा हमला करते हुए लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया था। वारदात के दौरान आरोपियों ने इसका वीडियो बनाया और बेखौफ आरोपियों ने वीडियो वायरल भी कर दिया। 18 जनवरी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद तमाम जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और तमाम जो आरोपी हैं उन्हें धर दबोचा गया। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने मोहना इलाके में कंजरों की बस्ती पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में 50 लाख के करीब 55,000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की गई है। पुलिस की कार्रवाई की भनक मिलते ही कच्ची शराब बनाने वाले तस्कर पहले ही मौके से फरार होने में सफल रहे। चल हमारे चल लाने तारे फोटो सहित बना देनी नाइफ और इसमें इसके अतिरिक्त 45,000 किलोग्राम गुड़ लाहन भी जब्त किया। तो लगभग कितनी कीमत का होगा? ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए इसकी कीमत हम लोग मान रहे हैं। किस जगह से आपने? मोहना जो कंजरों की बस्ती वहां से। अच्छा, कोई आरोपी मिला? आरोपी गाड़ियों में पहुंचने से जब सड़क से हम लोग नीचे जाते हैं तभी उनको दिख जाते हैं। वहां पे कोई आरोपी भी नहीं है। और रायपुर से खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटी पर रेप का आरोप लगा है। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा। जांजगीर के एक युवती ने दर्ज कराया मुकदमा। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग में दर्ज हुई शिकायत। रायपुर के महिला थाने में FIR दर्ज हुई है।
और खरगोन के भीकन गांव में फल व्यापारी ने खुद को चाकू मार लिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उसकी हालत काफी गंभीर है। पीड़ित के मुताबिक वह फल का ठेला लगाता है और एक विवाद के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करने आने वाली थी। उसी बात से डरकर उसने खुद को चाकू मार लिया। खरगोन जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़ित की हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। साल के बच्चे को भीकन गांव से लाया गया है, जिसके पेट में चाकू से वार किया गया सीधे हाथ की तरफ। उसके पेट में अंदरूनी चोट आई है। उसके अभी बीपी पल्स तो नॉर्मल है, कंडीशन स्टेबल है, पर उससे इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। और संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, फल व्यापारी ने खुद को चाकू मार लिया, पूरा मामला बताएं, क्या पूरा विवाद है? रीनू, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिले का ये भीकन गांव क्षेत्र है। भीकन गांव क्षेत्र के अंतर्गत एक फल व्यवसायी युवा है जितेंद्र, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी सामने आई उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले उससे कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। उसको लेकर कोई शिकायत हुई थी थाने में। थाने पे शिकायत को लेकर कुछ पुलिसकर्मी उसके पास पूछे थे, उससे पूछताछ कर रहे थे और उसको थाने बुलाया गया था कि भाई थाने आके आप जरूरी। इस दौरान उसने फल के ठेले पे जो चाकू रखा रहता है उससे बीती रात उसने चाकू पेट में मार लिया और गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो प्रारंभिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था। यहाँ जब उस डॉक्टरों ने उसको देखा, उसकी हालत गंभीर थी। हालांकि वो उसकी भी स्थिति नियंत्रण में थी, पल्स वल्स ठीक चल रही थी। तो उसको गंभीर घायल होने की वजह से पेट में चाकू लगा ने उसको इंदौर रेफर किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस की जांच के डर से उसने कहीं ना कहीं चाकू मारने की बात सामने आ रही है, लेकिन पूरे मामले की खुद पुलिस ही विवेचना कर रही है कि क्यों उसने चाकू मारा, क्या कारण था। और फिलहाल उसको इंदौर एमआई के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उपचार किया जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आशुतोष। तो आप देखिए कि भीकन गांव में व्यापारी ने खुद को चाकू मार लिया, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया है और अब युवक को इंदौर रेफर किया गया है। फल व्यापारी ने खुद को चाकू मारा है। पुलिस पूछताछ करने वाली थी पीड़ित से और डर के कारण या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं फल व्यापारी की आत्महत्या करने की कोशिश के। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, जबकि मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खंडवा, गुना, बड़वानी, धार और अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। बढ़ चढ़ मतदाता पहुंच रहे हैं। ठंड का समय उसके बावजूद मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो रायपुर में गोधन न्याय योजना का भुगतान सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे भुगतान। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की हुई बिक्री। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय होगी। तो रायपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर गोधन न्याय योजना का भुगतान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की बिक्री हुई। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय हुई। तो वहीं आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। कुमारी शैलजा 3 दिनों के दौरे पर आएंगी रायपुर। आज सुबह आएंगी रायपुर। अधिवेशन की तैयारियों की करेंगी समीक्षा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगी कुमारी शैलजा।
तो रायपुर से खबर है जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा। कुमारी शैलजा 3 दिनों के दौरे पर आएंगी रायपुर और आज अधिवेशन की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज शुरू होगी, जहां बैठक में केंद्रीय संगठन मंत्री के अलावा बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरे दिन 21 जनवरी को जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा सरगुजा संभाग में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाने में जुटी है। यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक सरगुजा के अंबिकापुर में आयोजित की गई है। तो वहीं कवर्धा में नए नेशनल हाईवे 130A के निर्माण के भूमि पूजन से पहले राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश के मंत्री मोहम्मद अकबर पर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस नेशनल हाईवे 130A का भूमि पूजन राज्य सरकार के मंत्री कर रहे हैं, उसका भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर चुके हैं। बता दें कि 3 अरब 51 करोड़ 19 लाख की लागत से नेशनल हाईवे 130A का निर्माण होना है। संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। गडकरी जी ने दी सेंट्रल का रोड, और इसमें वाहवाही लूटने के लिए मोहम्मद अकबर प्रदेश के मंत्री और ममता चंद्राकर उसका दोबारा भूमि पूजन कर रहे हैं। जब भूमि पूजन किए माननीय गडकरी जी, उसमें मुख्यमंत्री और हम सांसदगण मौजूद थे मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभागृह में। आज जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, अरे इनके पास तो भर का बांटने के लिए पैसा नहीं है। ये जो स्कूल पोत पात करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे रहे हैं, 14वें और 15वें वित्त के पैसे को प्रदेश में खर्चा कर रहे हैं। आज जितनी हालत इस प्रदेश की खराब है, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, भ्रमित होने वाली नहीं है। आने वाले समय में चुनाव में सबक सिखाएगी। रायपुर में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। कल न्यूजीलैंड और भारत की टीमें रायपुर पहुंची। आज दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाएंगे और 21 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला होगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो आप ये देखिए कि जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। टीमें कल पहुंच चुकी हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होने वाला है और ये रायपुर में छत्तीसगढ़ में पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला है और इसके चलते काफी उत्साह आमजन में भी देखने को मिल रहा है। तो भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का मुकाबला, एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। और अब बात करेंगे मौसम की। भोपाल से खबर है जहां ठंड से मामूली राहत मिल रही है। एमपी में कड़ाके की ठंड से मामूली राहत मिली। 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उमरिया, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। नौगांव में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। सुरक्षित सफर के लिए बेहतर सड़क भी जरूरी है, लेकिन कोंडागांव में सड़कें ऐसी हैं जिन पर सफर सितम से कम नहीं। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर बने ये गड्ढे देखिए। ये बताना मुश्किल है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। रोड सेफ्टी के लिए लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के साथ अच्छी सड़कें भी जरूरी हैं। ऐसी सड़कों पर कितनी भी सावधानी से रफ्तार भरी जाए, हादसों की आशंका बनी रहती है। कोंडागांव की ये तस्वीरें हैं। सड़कें जर्जर हो गई हैं, इन पर सफर सितम से कम नहीं। और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है इससे। कई बार कुछ जरूरी काम होने की वजह से अपन जल्दी पहुंचना तो जरूरत पहुंच नहीं पाते रोड की वजह से,
क्योंकि अब अगर रोड अच्छा से रहता तो अपन टाइम से पहुंच सकते थे। एक्सीडेंट कितना होता है? एक्सीडेंट तो कई बार अभी देखने को मिला है, किसी के कई जन 2-4 जन हुए अभी 6-7 दिनों के भीतर में के हॉस्पिटल जा चुके हैं। इन जर्जर सड़क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता कि इस पर सफर करना कितना जोखिम भरा है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते हैं जिसमें लोग घायल होते हैं, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही। और इतना मतलब गड्ढा हो गया है, आए दिन बच्चे लोग डेली स्कूल भी जाते हैं कोंडा गांव, कनेरा से आना जाना, और कोंडा गांव से गौरव पथ भी उसी लाइन में है 3 किलोमीटर। उसके बाद जो गौरव पथ से इस पार है नाला तक इतना कुदरा हो गया है कि रोड आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटना होते रहती है। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है रोड का बनना हुआ, भी क्वालिटी मेरे ख्याल से रोड का क्वालिटी भी सही नहीं होगा लग रहा है। प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान जाती है। ट्रैफिक रूल्स पालन न किए जाने के साथ ही जर्जर सड़कें भी इसकी जिम्मेदार हैं। ऐसी सड़कों पर सुरक्षित सफर आखिर कैसे किया जा सकता है? शहर के गौरव पथ से लगा ये वो सड़क है, मात्र यहाँ से कुछ फरलांग दूर ही गौरव पथ बना हुआ है और उससे ये लगी हुई सड़क है। पर इस सड़क की हालात देखिए, इस पर गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। इस सड़क से होकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी आगे गांव में लग रहे फैक्ट्री को देखने जाते हैं, पर इस जर्जर सड़क पर उनकी नज़र नहीं पड़ती है। कहते हैं बेहतर और सुहाने सफ़र के लिए सड़क अच्छी हो, पर यह सड़क लोगों को यातना देने वाली है। इस सड़क पर सफ़र करना मतलब यातना देना है। आए दिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि इस सड़क से गुजरते हैं, पर सड़क की जो कायाकल्प है नहीं बदल पाई है। बहरहाल देखना होगा कि तकलीफ भरी ज़िंदगी और तकलीफ भरी सफ़र से ग्रामीणों को कब मुक्ति मिलती है और जिस सड़क से विकास गांव तक पहुंच रही है उसका कायाकल्प कब हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तकतपुर विधान